हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीआईसी का एडमिट कार्ड बेटा डाउनलोड होने लगा है। 30 को एग्ज़ाम है आपका और आपके पास अब कुल जो टाइम बचा है रिवीजन का वह 8 दिन का बचा है। 8 दिन में कैसे आप रिवीजन करेंगे, इसी को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तैयारी तो देखिए, आपका जब से आपने प्री एग्ज़ाम दिया है तब से आप लगातार लगे हुए हैं, और क्योंकि मेंस की डेट पहले से ही 30 अगस्त डिसाइड थी तो आप उसी प्रारूप में तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था कि डेट बढ़ सकती है, लेकिन मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एग्ज़ाम 30 को होगा, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। और अब तो एडमिट कार्ड भी जो है डाउनलोड हो रहा है, तो कन्फर्म है कि आपका 30 को एग्ज़ाम हो रहा है। अब जो टाइम बचा है उसमें बच्चा जो है बहुत पैनिक होने लगा, क्योंकि अभी तक वो उम्मीद में था कि डेट टल जाएगी, इसलिए बच्चा बहुत कसमकस में है। तो पहली बात यह मानिए कि उसको किनारे कर दीजिए। जो बच्चा शुरू से तैयारी में लगा था वो दौड़ में है, जिसने बढ़ने की पूरी उम्मीद रखी थी, मैंने कहूँगा दौड़ में नहीं है, लेकिन वो भी लगे। अभी 8 दिन है, क्योंकि आप प्री की तैयारी आपने पूरी की। भाई इसमें हिंदी का एक पोर्शन बढ़ा है, हिंदी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ग्रामर में 50 नंबर और 50 नंबर का निबंध आएगा। 40 मार्क्स मिनिमम स्टैंडर्ड कट ऑफ है, उतना आपको लाना ही होगा। वो नंबर आपका जुड़ेगा फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन 40 से कम लाओगे तो फिर आगे मसला फंसेगा। तो आपके पास जो दिन है उसको कैसे मैनेज करें उसकी हम बात करते हैं। तो आपके पास जो है टोटल, यदि मैं टाइम की बात करूं तो 8 दिन बचा है। आपको पढ़ना क्या क्या है? हिंदी का रिवीजन करना है और केमिस्ट्री का। हिंदी आप 3 से 4 घंटा रोज पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतना आप समय देंगे हिंदी को। सिलेक्शन लेना है आपको तो 3 से 4 घंटा हिंदी आपको रोज रिवाइज करनी ही होगी, नहीं तो मसला फंस जाएगा। फिर बचा हुआ टाइम जो आपका बचेगा, मोटा मोटा आपके पास 8 दिन है, सब असाइनमेंट्स 0 कर दीजिए। घूमना टहलना त्यौहार वगैरह जो भी है उसको नमस्ते करिए, क्योंकि सिलेक्शन हो जाए तो सब त्यौहार ही त्यौहार है, रोज़ त्यौहार है। तो इसलिए आप 8 दिन सारे असाइनमेंट्स को 0 कर दिए। छुट्टी ले लीजिए, जहाँ पर भी आप कहीं जॉब करते हैं सब छुट्टी लेके जुट जाइए। और बचा हुआ आपको पढ़ना है टाइम, मैं मोटा मोटा बता दूं तो आपको जो है 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है केमिस्ट्री पर डे। ये पर डे की बात हो रही है, और आप कर सकते हैं, क्योंकि 8 दिन आप लगातार इतना पढ़ सकते हो। भाई आपके पास जो भी चीज़ें हैं, भाई जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, थोड़ा घर में चीज़ों को मैनेज करेंगी तो वो कर सकती हैं। टाइम मैनेज आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में हो जाएगा आपका काम, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दा इस बात का कि कैसे करेंगे हम। तो आपको करना क्या है, इसका सीधा फॉर्मूला है 3-3-2, मतलब 3 दिन में एक बार पूरा सिलेबस, अगले 3 में दोबारा सिलेबस रिवीजन, और फिर 2 दिन में रिवीजन। ठीक, तो आपका रिवीजन हो गया 3 बार। मैंने 3 बार कहा है, यदि 2 बार भी हो जाता है तो भी बहुत है, लेकिन 3 बार आप कोशिश करोगे तो 2 बार हो पाएगा। वही हाल केमिस्ट्री में आपको करना है। पूरी केमिस्ट्री आपको रिवाइज करनी है 3 दिन में, फिर उसके बाद दोबारा रिवीजन 3 दिन में, फिर उसके बाद 2 दिन में। 3 बार आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो बेटा। ऐसा कुछ नया केमिस्ट्री में नहीं है जो आपको दिक्कत करे। क्या क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में? हिंदी का आपको पता है बेटा, ग्रामर पोर्शन में आपको सिलेबस डिसाइड है। ग्रामर से आपको कोशिश करना है कि 50 नंबर का आएगा, उसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी खूब आते हैं। तो वहाँ से आपको कोशिश करना है कि मेरा 30 नंबर तक वहाँ से हो जाए, 30 से 35, बाकी निबंध से मिला के। मिनिमम से ऊपर जितना जाएगा उतना आपको जुड़ेगा उधर, लेकिन मिनिमम से कम आएगा तो मामला फंस सकता है। 35 नंबर फॉर SC/ST, 40 नंबर फॉर UR, EWS और OBC। केमिस्ट्री में बात करूं तो 3 पोर्शन है। मैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, आपके पास जो मेन टॉपिक है आपने पढ़ रखे हैं, रिवीजन आप सभी का करोगे, लेकिन जिस पर फोकस रखना है वो आपका है केमिकल बॉन्डिंग, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहले समझ लीजिए, पीरियोडिक रिवाइज आप पूरा करोगे, लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर फोकस रखोगे आप। 4 प्रॉपर्टीज हैं: एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन पर वेरिएशन, किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, ये सब का सिंपल तरीका अपना। फिर केमिकल बॉन्डिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग से आपको वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, इन सब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग से आपको 10 से 15 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला आपका है S&P ब्लॉक। इसमें आपको सिलेबस बता रखा गया है। डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ सकता है।
डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अच्छे से तैयार होना चाहिए, स्ट्रक्चर सभी का। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका नॉमेनक्लेचर EN नंबर और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पूरा, इससे आपको मिलेगा 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन। बहुत वेरिएशन नहीं है इसमें, इनऑर्गेनिक में बहुत वेरिएशन नहीं है। इनऑर्गेनिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ऑर्गेनिक आपकी आएगी ज़्यादा मार्क्स की, 60-70 नंबर आप वैसे आएगा आपका टोटल। इसमें से 80 से 90 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको 60-70 आराम से स्कोर कर लो। एक आध क्वेश्चन दाएं बाएं हो सकता है आपका। फिजिकल में आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात मैं करूं, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा पहली बात तो ये ध्यान रखिए, 2 पेपर हो रखे हैं, 20 दूनी 40 क्वेश्चन, आश्रम पद्धति और GIC, वह पूरा आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब पूरा आपका तैयार होना चाहिए। वह बहुत ज़रूरी है तैयार होना। उसका तैयार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो तैयार रहेगा तो वहाँ से आपको 30 से 40 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीटेशन वाले मिल जाएंगे। तो आश्रम पद्धति का पेपर, GIC का पेपर तैयार कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इंटरनेट का सहयोग लीजिए, टीचर का सहयोग लीजिए, कैसे भी करके वो तैयार रखिए। इसमें बात करूँ हम तो स्टेट ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और लिक्विड स्टेट में सरफेस केमिस्ट्री, मतलब वो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब का लिक्विड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आपका डिफेक्ट, स्पेशली डिफेक्ट से क्वेश्चन एक आपका रहेगा। डिफेक्ट से क्वेश्चन रहना तय है, इसलिए डिफेक्ट्स आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, कहीं कोई इसमें छूट नहीं होगी, डिफेक्ट आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपको तीनों लॉ, उसके बाद तीनों लॉ, स्पॉन्टेनियस में आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से स्पॉन्टेनियस रिलेट करना, तीनों लॉ, एंट्रोपी का रिलेशन, 2-3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो तीनों आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। हेस लॉ क्लियर होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर होना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर होना चाहिए। कोलॉज लॉ पे क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर होना चाहिए। तो आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं फिजिकल के, वो सारे तैयार होने चाहिए, और बाकी चीज़ें। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस का शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए। फ्यूल सेल का शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए आपको। उसके बाद कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। नस इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है वो पता होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आराम से आप कर ले जाओगे, रिवीजन करोगे फटाफट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात की जाए, इक्विलिब्रियम में आपका ली चार्टल प्रिंसिपल पर दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया, और ली चार्टल प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं फिजिकल में लगभग 90 to 100% मार्किंग होती है, तो आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे आंसर तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद इसी में आपका साल्ट हाइड्रोलिसिस का आपको सभी का pH और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बफर सोल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एसिडिक बफर, बेसिक बफर का pH, ये सब क्लियर होना चाहिए। pH निकालने का फार्मूला आपको आना चाहिए। एक 10⁻⁸ NaOH वाला पिछली बार पूछा हुआ है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। NaOH वाला आया था, हो सकता है HCl वाला आ जाए, तो आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। बफर सोल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद आपका जो ली चार्टल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मास एक्शन, KP/KC में रिलेशन, ये सब की प्रैक्टिस अच्छे से आप कर ले जाओगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स में आपको हाफ लाइफ से रिलेशन, जीरो ऑर्डर का, बस सेकंड ऑर्डर का पूछ रखा था, हाफ लाइफ से रिलेशन, बाकी फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का रिलेशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आर्हेनियस इक्वेशन ध्यान रखनी है, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ध्यान रखनी है। वो क्लैसियस-क्लैपेरॉन तो क्वेश्चन आ चुका है एक बार, उसका एप्लीकेशन पार्ट आ चुका है। तो जितना फिजिकल में मैंने पढ़ाया उतना आपको रिवाइज कर लेंगे। फिजिकल जितनी मैंने पढ़ाई बेटा उतनी यदि आपको रिवाइज है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिजिकल में आपका क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन फिजिकल में आपको जितना मैंने पढ़ा रखा उतना यदि आप रिवाइज करते हो
तो आपको 50, 55, 60 क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये सारी चीज़ें आपको, सोल्यूशन बहुत आसान चैप्टर है। सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन आपका पूरी शर्मा पठानी हम दे रखा है, वो सारा कर लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ये सब आपको वहाँ से तैयार कर लेना है। तो ये मेन मैंने आपको टॉपिक बता दिए। और उसके बाद वो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, गोल्ड नंबर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, और 2 आइसोथर्म है, फ्रेंडलिक आइसोथर्म और लैंगमुर आइसोथर्म, दोनों का डेरिवेशन थोड़ा याद रखिए, पूछ सकता है, दोनों का याद रखिए, कोई एक पूछ सकता है। तो और जीटा पोटेंशियल पर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जीटा पोटेंशियल पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो फिजिकल आप एक दिन में पूरा रिवाइज करोगे तो 1 से सवा दिन में आपका फिजिकल रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक पे। मैं फटाफट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सब आपको पता है और आपको बस विश्वास के साथ रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो आप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बेटा एक बार जरूर देख लीजिएगा, भले आपको आता है फिर भी आप देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज मुझे पीछे छूट गई, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 एलिमेंट्स कुल हैं और उसमें अक्सर पूछ लेता है, आसन पद्धति में पूछा हुआ था। तो आपको फिर नहीं आएगा तो अंदर से बहुत गुस्सा आएगी, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 नंबर में यदि 4 कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया तो 10 में 10 आपको मिल जाएगा, सही कर लिया आपने। और नहीं याद रहा तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन 28 एलिमेंट्स का लिख लीजिएगा, फंस जाएगा तो 10 नंबर दे के जाएगा। कोरा नंबर है, 1 नंबर कटना नहीं है। तो ये जरूर आप, सिंपली तरीका है, आप इसको एनसीईआरटी से राइटअप कर लीजिए, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल है, कौन कलरलेस है, उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो आपका 10 नंबर का काम साइड में पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद आपका इधर आपका इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेशन के साथ में, फिर उसके बाद मीजोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेशन, उसके बाद आपका जो है मतलब कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपैड डाइटिंग कौन सा ग्रुप है, मेटा डाइटिंग कौन सा ग्रुप है, क्यों ऑर्थोपैड डाइटिंग है, ये चीजें। हक्कल्स रूल्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेंजोनाइड नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, एक कार्सिनोजेनिक वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो वाला पोर्शन आपको तैयार होना चाहिए। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म SN1, SN2, E1, E2, ये चारों रिएक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। SN1, SN2 पे 25 नंबर क्वेश्चन आया था बेटा उस पर, तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता। SN1, SN2, E1, E2 अच्छे से रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, स्ट्रक्चर का क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो SN1, SN2, E1, E2 ये चारों से ही आपको कम से कम 15 से 20 नंबर मिल जाएगा। अच्छे से आपको रिवाइज होना चाहिए। प्लस उसके बाद आप जो है आओगे हाइड्रोकार्बन में, पूरा नेम रिएक्शन हाइड्रोकार्बन मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन, हेलो एरीन एंड हेलो एरीन, इसमें आपका नेम रिएक्शंस, जैसे कार्बोलेमिन रिएक्शन हो गया आपका, कटरमान रिएक्शन, उसका सेंडमेयर रिएक्शन, फिर आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये सब सारी आपकी जो है रिएक्शंस, नेम रिएक्शन सारी मैकेनिज्म के साथ आपको तैयार रखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में यही सब पूछा ही जाता है। और कुछ हो सकता है आपको कंप्लीट द रिएक्शन में एक आध 2 रिएक्शन आपको ना है, ना आप उसको मतलब कि अटैच कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 120 नंबर की ऑर्गेनिक आएगी, 110 से 120 नंबर की। मैंने मान लिया 20 नंबर नहीं आता होता, 30 नंबर नहीं आता 120 में, 90 नंबर तो आ रहा है ना, 90 में आप 75 गेन कर लो। तो आप 70 के हिसाब से मान में तो 210 नंबर आपने गेन कर लिया, और 400 में 210 पर सिलेक्शन श्योर है, 200 पर ही श्योर है आपका सिलेक्शन, क्योंकि बच्चे के पास, सबके पास सेम सिचुएशन है, जो आपकी सिचुएशन है वही सबकी सिचुएशन है। तो टाइम सबके पास नहीं है। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स में सारी नेम रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स में सारी नेम रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, क्योंकि नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा कम से कम 25 नंबर का। 3 नेम रिएक्शन, 5 या 15, और 2 रिएक्शन कहीं ना कहीं इंगेज रहेगी, तो 20 से 25 नंबर की नेम रिएक्शन ही आएगी। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, यानी वेक्टर मेयर मेथड,
लुकास टेस्ट, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन में कैसे विभेद करेंगे, एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन में कैसे विभेद करेंगे। तो यह सब चीजें आपको तैयार रहेंगी तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आपने सब पढ़ रखा है, बस क्वेश्चन के लिखने के तरीके में आपको जो है कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन को कैसे विभेद करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट है वो तैयार होना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे, वेक्टर मेयर टेस्ट है या लुकास टेस्ट है। एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन में कैसे विभेद करेंगे, तो भाई एजोडाइड टेस्ट है जो एरोमेटिक एमीन देगा प्राइमरी एमीन और एलिफेटिक एमीन नहीं देगा। फिर उसके बाद जो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है वो कौन देगा, तो नेम रिएक्शन सारी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिनॉल में आपका बनाने का मेथड जो है। तो रिएक्शंस के आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, कई बार आपने पढ़ा है फिर से प्रैक्टिस कर लो बेटा। 8 दिन पूरा दम लगा के तैयारी करिए, जितना आपका स्टेमिना है, जितना आपने पीछे आज से पहले जितना कुछ पढ़ा है बस वही रिवाइज करिए। नई चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसे एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आईपीएससी का रिवीजन हो गया, उधर आपका मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शंस हो गई, पॉलीमर्स भी एक बार देख लीजिए कि पॉलीमर्स पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपका। इतना ही, कुछ ही नई चीज़ें बढ़ाइए। केमिस्ट्री नेविड लैब आपने नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बाकी आपने अमीनो एसिड ये सब नहीं पढ़ा है, छोड़ दीजिए। बस ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्योंकि रिएक्शंस आपका फिल हाइड्रोजीन वाली रिएक्शंस आ जाती है, तो वो सब सिंपल चीज़ें हैं, वो आप रिवाइज कर लीजिए। 8 दिन में यदि आपने, मैंने 3 बार कहा है, 2 बार भी आपने सिलेबस पूरा रिवाइज करके एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं बहुत बहुत। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा बेटा, क्योंकि आप समय आपके पास जो भी है खूब पूरे दम से 8 दिन रगड़ के पढ़िए, खाना खाइए, सोइए, 3 ही काम करिए, दैनिक क्रियाएं, पढ़ना, सोना, भोजन। बाकी सब फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको लॉक करिए। एडमिट कार्ड आ चुका है, ग्रुप में क्या मैसेज चल रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है। या फिर आप खाना वाना खा रहे हैं तो एक बार देख लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज सर ने तो नहीं किया या किसी ने तो नहीं किया। बाकी फ़ोन साइलेंट करिए, कोने रखिए उसे। सिर्फ तैयारी करिए, कम से कम बातों में लगिए, कम से कम डिस्कशन करिए किसी से फालतू। सिर्फ अपना जो पढ़ा है वही रिवाइज करिए। मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। और यह सोचना कि डेट बढ़ गई होती तो मेरा हो जाता है, बेटा डेट अब तो बढ़ने का मुद्दा ही खत्म है। सिर्फ आपके पास बचा है कि पूरा समेटो और जाके आंसर दे दो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो हम लोग जो है अभी 27 तारीख को मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि वो 3 घंटे में किस तरह से लिखना है, इस पर भी थोड़ी बात हो जाएगी। अभी आप फिलहाल जो मैंने बता रखा है इतनी चीज़ों को अच्छे से करेंगे और आप कर सकते हैं। आपके अंदर पूरा स्टेमिना है, हर बच्चे के अंदर सिलेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी है। जो मैदान में टिका रहेगा वो सिलेक्ट होगा और जो डरेगा वो मैदान से सीधा बाहर होगा। ओके, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।